2023 के सीबीएसई रिजल्ट्स में चाहे पूरे देश की बात करें या जम्मू कश्मीर की, गर्ल्स ने कहीं ना कहीं बॉयज़ को आउटशाइन किया है और इस बार दोबारा से लड़कियों ने बाजी मारी है। 3 लड़कियों से आज हम इंटरव्यू करेंगे और तीनों ने 10th क्लास को क्लियर किया है अच्छे परसेंटेज में। और बड़ी बात यह है कि सेल्फ स्टडी करके, बहुत कम ऐसी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं जहां सेल्फ स्टडी की गई हो, जहां पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड नहीं हो या बच्चों के साथ उतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हों कि वो उनको पढ़ा पाएँ, और कोचिंग भी बच्चों ने बाहर नहीं ली हो। और आज के कंपटीशन के दौर में सेल्फ स्टडी करके अच्छे मार्क्स लाना एक मोटिवेशन होती है उन बच्चों के लिए जिन्हें सभी सहूलियात मिलती हैं और बावजूद उसके वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो आज ये मोटिवेशन स्टोरीज हम 3 जो छात्राएं हैं भारतीय विद्या मंदिर स्कूल अम्फाला की, उनसे बात करते हैं कि कैसे कैसे इनके क्या खास टिप्स थे जिनको लेकर इन्होंने अपनी जो है पढ़ाई की और उसके बाद सक्सेस भी पाई। तो सबसे पहले आपका नाम? दीक्षा ठाकुर। दीक्षा, आपने 10th में कितने % मार्क्स आपके आए? आई स्कोर्ड 80% इन 10th। आपने 80% किया। आपकी जो पढ़ाई का पैटर्न था वो क्या रहा पैटर्न, मतलब आपको किस तरह से पढ़ाई की, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी की, तो किस तरह से प्लान किया था, कैसे कैसे पढ़ाई की, और क्या उस हिसाब से आपको जितनी परसेंटेज आई आप सेटिस्फाई हो उससे? येस, फर्स्टली आई एम सेटिस्फाइड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हर बंदे को फोकस्ड होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर फोकस्ड देन यू विल श्योरली सक्सेस। सो मेरे अकॉर्डिंग मेरा शेड्यूल तो यही था कि मैं सबसे ज़्यादा तो अपनी चीज़ों पर फोकस करती थी। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करो या फिर आप पर कोई फोकस करे। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर आप खुद पर फोकस करोगे तो आप ऑब्वियसली कुछ भी करोगे। आप चाहे ज़रूरी नहीं है कि आपको 4-4 घंटे पढ़ना है, 10-10 घंटे पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब 12-12 घंटे पढ़ते हैं, बट वो उस चीज़ को स्मार्टली नहीं करते। दे डिड हार्ड वर्क बट नॉट स्मार्ट वर्क। बट स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो ऑब्वियसली यू विल सक्सेस। 10th क्लास जो होती है मेट्रिकुलेशन एजुकेशन का पहला जो मान के चलिए कि पहला माइलस्टोन होता है जिसको क्रॉस करके आगे बढ़ना है, उस समय भी सेल्फ स्टडी करना, कितना कॉन्फिडेंस था अपने आप पे कि सेल्फ स्टडी करके क्लियर कर पाओगे, कितनी मैच्योरिटी थी, कैसे करना है, ये सारा प्लान कैसे किया? कॉन्फिडेंस तो यही था कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव टीचर्स लाइक दिस, लाइक हु ऑलवेज सपोर्टेड मी। एंड कभी कभी होता था, एंड ये हर बंदे के साथ होता है, कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड स्ट्रेस्ड होता है, एंड मैं भी थी। बट माई टीचर्स वर देयर फॉर मी। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड प्रोवाइडेड एवरीथिंग विच आई वॉन्टेड, एंड जस्ट थैंकफुल टू माई टीचर्स एंड पेरेंट्स। दूसरे स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिया शर्मा है। सिया, आप कितना स्कोर किया है आपने, और आप अपने बारे में बताएं कि किस तरह से ये सारी जो है पढ़ाई की प्लानिंग की, कैसे सारा पैटर्न सेट किया कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी है? मैंने 93 स्कोर किया है और टाइम टेबल का मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरे हफ्ते या महीने के लिए एक टाइम टेबल बनाना है। अपना सुबह होते ही एक दिन का अपना टाइम टेबल बनाइए, आपको आज के दिन में क्या क्या करना है। दैट इज़ मच वे इफेक्टिव देन कंपेयर टू जो हम एक महीने का या एक हफ्ते का बना लेते हैं। तो इसीलिए टाइम टेबल जो है वो आपको जिस दिन पढ़ना है उसी दिन, मैंने ऐसे किया था कि जिस दिन का जो भी पढ़ना है उस दिन का ही मैंने टाइम टेबल बनाया और मैंने उसी को फॉलो किया एंड दैट्स व्हाई आई सी। ये सारी चीज़ों के लिए किसने आपको गाइड किया? कोई मेंटोर आपका, कोई आपकी टीचर जिन्होंने ऐसे गाइड किया कि ऐसे पढ़ाई करोगे तो बेटर है, या खुद से प्लान किया सारा कुछ? मेंटोर्स तो सारे ही हमारे स्कूल के टीचर्स रहे हैं। बेसिकली उन्होंने हमारे टफ़ टाइम्स में हमें बहुत सपोर्ट किया है। और 10th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी कभी कभी सिचुएशंस हो जाती हैं, कभी कभी डिप्रेस हो जाते हो। उस टाइम पे आपको कोई ऐसा चाहिए रहता है जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाले। तो वो हमारे लिए हमारे टीचर्स थे स्कूल के, बहुत से ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने हमें थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेटेड रखा। और हाँ, यही मतलब। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनका किस तरह से सपोर्ट रहा? मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं और मदर तो होम मेकर ही हैं। पापा तो यूजुअली घर के काम से घर से बाहर रहते थे, बट मदर मेरी जो थी वो घर पे रहती थी। तो उनका जो सपोर्ट है एक, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेंशियल रहा हमारे लिए, क्योंकि एक मदर होती है उसको पता होता है कि मेरा बच्चा ये कर रहा है या ये कर रहा है, और वहीं जो है आपको सही गाइड भी करती हैं। तो शी एक्चुअली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माई जर्नी। एंड अच्छा, सीबीएसई में ये एक बड़ा कंपटीशन होता है, बिकॉज आपको इतने बड़े लेवल पे compete करना होता है कि इंसान को लगता है कि मुझे एक समंदर में फेंक दिया जाएगा और मुझे वहाँ से तैर के निकलना है।
तो जब आप ये तैयारी कर रहे थे, जब ये सारा कुछ देखा था, तो भी ये लगता होगा कि कई बच्चे तो बहुत सारी कोचिंग ले रहे हैं, कई बच्चों के स्कूल्स या कई बच्चों के तो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो मेरे पापा भी बाहर रह रहे हैं, तो मैं खुद से सारा प्लान कर रही हूँ, सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो एक डर खौफ मन में था या कॉन्फिडेंस था? नहीं, डर नहीं था, क्योंकि जब आप compete अपने आप से करते हो, ना कि उस 10 लाख बच्चे से जो वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं सीबीएसई का, तो उनसे जब आप compete ना करके खुद से compete करते हो, तो आपको फिर डर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब डर लगता ही नहीं है। और सेकेंडली जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इनर मोटिवेशन है, वो इंसान में खुद से ही आती है। तो वो चीज़ जो है आपको दैट जस्ट कीप्स यू गोइंग, एंड बस वही चीज़ होती है। बाकी ये कोचिंग एंड ऑल बहुत बच्चों को ज़रूरत होती भी है, हर किसी का अपना अपना एक एक सिचुएशन होती है, दायरा होता है पढ़ने का। तो बाकी सेल्फ स्टडी डेफिनेटली हेल्प्स। इवन आप अगर कोचिंग भी ले रहे हो तो आपको कुछ ना अपने खुद से पढ़ने के लिए निकालना ही पड़ेगा। तो आई गेस या सेल्फ स्टडी केप्ट मी गोइंग एंड द कॉन्फिडेंस सेल्फ। एम क्या है लाइफ में, क्या बनना चाहते हो? एम सर, अभी तो ह्यूमैनिटीज़ लिया है और आगे कॉम्पिटिटिव्स यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी का? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Thank you. फ्यूचर। और एक हमारे साथ ऐसी छात्रा हैं जिनके पेरेंट्स फैमिली जो है रामबन में है, जम्मू में रहकर सेल्फ स्टडी की, पेरेंट्स का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं था, फ़ोन पे सपोर्ट मिला, मगर बावजूद इसके सक्सेस भी पाई और पेरेंट्स का सपना भी पूरा करके दिखाया, उनको अच्छा स्कोर किया। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है रोहिणी ठाकुर। रोहिणी, आप रामबन से हैं, पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं, आप यहाँ अकेली रह के सेल्फ स्टडी भी की हॉस्टल में, और कितने परसेंट स्कोर किया आपने और आज कितनी खुशी हो रही है? क्या लग रहा है कि उसके पीछे मेहनत जो थी वो तो आपकी थी, मोटिवेशन किसकी थी? हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने स्कोर किया 92%, तो उसके लिए खुशी तो बहुत बहुत ज़्यादा है। और ये जो मोटिवेशन है ये तो हमारे टीचर्स की भी ओर से भी होती है, और पेरेंट्स तो होते ही हैं साथ। वो अब रामबन में होते हैं और हम यहाँ पे मतलब खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो टीचर्स की बड़ी ज़्यादा मोटिवेशन होती रहती है, और पेरेंट्स भी साथ में हमारा थोड़ा बहुत तो वो भी मतलब करते हैं अच्छा, हमारे। जब सेल्फ स्टडी करते हो आप, जब आप कर रहे थे एग्ज़ाम्स की तैयारी सेल्फ स्टडी करके, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड हुआ कि हम खुद से जो करते हैं वो मेहनत ज़्यादा बेटर होती है? हाँ जी, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना ही मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी करेंगे ना हम, तो हमें अपने अंदर से भी कॉन्फिडेंस जागता ही है, क्योंकि हमने खुद से ही पढ़ना होता है। अब कोचिंग भी ज़रूरी है अभी, बट अभी अब 10th है तो हम इतना में खुद भी कर ही सकते हैं। इतना तो है कि हमें इतनी मोटिवेशन तो होती है कि हम थोड़ा सा खुद से करके भी इतना स्कोर तो कर ही सकते हैं। आगे क्या सब्जेक्ट्स लेंगे, क्या करने का इरादा है, क्या प्लानिंग है? आगे तो मैंने मेडिकल लिया हुआ है, तो अभी तो फ़िलहाल 11th-12th मेडिकल में ही करनी है, फिर आगे थोड़ा कॉम्पिटिटिव का भी करना है साथ साथ में, तो मेडिकल में ही लिया हुआ कुछ खास एम है मन में जहाँ तक जाना है, कोई टारगेट सेट किया है? है। हाँ जी, अभी तो मैंने नीट करने की सोची हुई है। 11th-12th करेंगे, फिर उसके बाद नीट के लिए नीट करना है। कोई ख़ास टिप्स जो आपने फॉलो किए और जो आपकी सक्सेस में बहुत अहम जिन्होंने रोल निभाया, कि जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठकर या शाम को लेट तक पढ़ के कैसे अपनी तैयारी करते रहे हो? वो तो अब ये होता है कि कोई कोई बोलते हैं कि मॉर्निंग में ही सुबह उठ के जल्दी पढ़ा जाता है। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई कोई तो शाम को पढ़ सकते हैं और कोई कोई सुबह पढ़ते हैं। ये अकॉर्डिंग टू मतलब अपने अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अगर आप शाम को अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप शाम को अच्छे से पढ़ें और सुबह आ जाइए स्कूल। और यदि आप मतलब अगर आप सुबह आप कैसे पढ़ते थे? मैं मतलब थोड़ा शाम को भी पढ़ती थी, और शाम को सो जाना है, फिर सुबह उठ के थोड़ा सा सुबह रिवाइज करके फिर स्कूल आ जाना है, फिर स्कूल की डेली रूटीन की तरह जहाँ पे स्कूल में आते हैं यहाँ पे स्कूल का करना है, फिर घर जाके फिर से वापस वहीं पे पढ़ना है। तो शाम को भी पढ़ते हैं और सुबह सुबह भी। आपने कोई खास हैबिट चेंज की हो, जैसे जब एग्ज़ाम पास आ रहे थे तो सोना कम कर दिया या फिर फ्रेंड्स से बातचीत करना कम कर दिया, क्या चीज़ कुछ चेंज की जो आपकी सक्सेस में जिसने अच्छा रोल निभाया? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अब हम सोना कम कर लें एग्ज़ाम के टाइम, तो वो भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि अगर हम सोए ना तो फिर भी हमारा कंसंट्रेशन इतना पढ़ाई में रहता नहीं है। और फ्रेंड्स के साथ भी साथ में थोड़ा सा कम्युनिकेशन तो रखना ही पड़ता है फ्रेंड्स के साथ भी। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब एग्ज़ाम्स आ रहे मतलब हैं। बिल्कुल भी अपने आप को रूम में बंद नहीं किया था, चिल आउट नॉर्मली करते रहे? हाँ जी, मतलब बिल्कुल सिंपल ही डेली की तरह, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर हम करेंगे तो फिर उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब सोए ना तो फिर भी हमारा इतना कंसंट्रेशन रहता नहीं है पढ़ाई में। अब रूम में बंद होके भी कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बाहर में भी रहना ही पड़ता है, और बिल्कुल सिंपल डेली की तरह ही करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, गर्ल्स आउटशाइन कर रही हैं लगातार कुछ सालों से बॉयज़ पर, मतलब बॉयज़ से अपर हैंड रख रही हैं, तो ये कंपटीशन रहता है कि गर्ल्स बॉयज़ में कि बेटर करना है बॉयज़ से? ये तो मतलब रहता ही अब गर्ल्स बॉयज़ का। ऐसा नहीं है कि अब गर्ल्स ही ज़्यादा कर रही हैं, बॉयज़ भी कर रहे हैं वो भी, और गर्ल्स को भी करना चाहिए, बॉयज़ को भी करना चाहिए, इसमें तो ऐसा कोई नहीं है। बट हाँ, ऐसा तो होता ही है कि मतलब आगे करना है, आगे जाना है, तो ये तो रहता ही है।
तो ये 3 छात्राएं थी हमारे साथ भारतीय विद्या मंदिर स्कूल की, जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी, खुद से सारा प्लान किया, खुद से पढ़ाई करी, टीचर से गाइडेंस तो ली, मगर पेरेंट्स कहीं ना कहीं उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाए जहां बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं डायरेक्टली। पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स थी, विशेस थी, हेल्प थी, सपोर्ट थी, मगर पढ़ाई खुद करी, कोई कोचिंग नहीं बाहर से ली और उसके बावजूद कंपटीशन में अच्छे से जो है सक्सेस पाई। तो ऐसी स्टोरीज़ जो हैं वो भी मोटिवेशन होती हैं बाकी लोगों के लिए कि सेल्फ स्टडी करके भी आप सक्सेस पा सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ा सकते हो। हमारे कुल जो स्कूल हैं वो 37 हैं, 35 जम्मू में हैं और 2 लेह में, 2 ड्यूटी हैं दोनों, ऐसे करके 37। तो रिजल्ट क्या रहे हैं सर इस बार? हमारे 2 CBSE के 10+2 के हैं, उनका जो रिज़ल्ट आया है कल 100% रिज़ल्ट आया है। और उनमें सबसे बड़ी बात है कि जो अम्फले का विद्यालय है इसमें 2 बच्चे हैं जिनके 93% नंबर आए हैं और एक हमारा डडवाड़ा विद्यालय है, उसका एक बच्चा है जिसका 93 आए हैं। और टोलों की डिस्टिंक्शन देखें 23 हमारी डिस्टिंक्शन आई। ले का रिजल्ट क्या रहा है सर लद्दाख का? लद्दाख का तो वहाँ पर 8 तक एक है और एक 10th का है, वो स्टेट बोर्ड के हैं। उनका भी पिछली बार जो रिजल्ट आया था पहली 7 पोजीशन हमारे विद्यालय की थी। सर यहाँ के जो बच्चे हैं तकरीबन सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको कोचिंग वोचिंग के लिए बाहर नहीं जाते, पेरेंट्स उनके दूर हैं, तो ऐसे में कितना मोटिवेशन रहती है बच्चों को? आप किस तरह से तैयार करते हैं कि सेल्फ स्टडी करके भी वो अच्छा कंपटीशन दे पाएँ? ऐसा है कि हमारा जो संगठन है इसमें लोग अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि वो संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और बिल्कुल वो टोटली फ्री सेवा देते हैं। हमारा जितना भी टॉप ब्रास है उसमें से कोई भी पेड नहीं है, तो उनको ऐसे लगता है कि राष्ट्र की सेवा के लिए हमें कुछ करना चाहिए और ऐसे जो लोग हैं उनको संस्कार और शिक्षा दोनों चीज़ें दी चाहिए और ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप उनको संस्कारित शिक्षा भी देंगे तो उसके लिए वो उनको भी लगता है मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारे लोग देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पित होते हैं और शिक्षा और संस्कार दोनों हमारे विद्यालयों में दी जाती है। मैम कितने बच्चों ने जो है आपके स्कूल में 10th में एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट क्या आया है और जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से रिज़ल्ट बेटर आया है और इसके पीछे स्कूल की टीचर्स की कितनी मेहनत थी? 34 स्टूडेंट्स थे और 100% रिज़ल्ट रहा हमारा। कुछ बच्चों ने 90+ भी गेन किया है और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। टीचर एवं की प्रिंसिपल के बर्डन में ही रहते हैं, पर मैं टाइम टू टाइम उनको भी मोटिवेट करती थी और स्टूडेंट्स के टच में भी रहती थी कि टीचर के अलावा भी मैं डेली स्टूडेंट से अकेले में मिलती थी और उनसे मतलब उनके पर्सनल टच में रहती थी, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या है। क्योंकि बच्चों पे भी एक प्रेशर रहता है कि जब टीचर क्लास में जाता है वो कहता है कि प्रिंसिपल मैम ऐसा करेगी वैसा करेगी, तो बच्चों पे बर्डन आ जाता है। तो मैं पर्सनली उनके टच में रहती थी और यही कहती थी कि आप बेस्ट करोगे, बर्डन नहीं लोगे। आप पहले अपनी हेल्थ का, फिर आप अपनी स्टडी का ध्यान रखोगे और आप अपना बेस्ट दोगे। और आज बच्चों ने मुझे बेस्ट दिया। जिन गर्ल स्टूडेंट्स ने खुद से पढ़ाई करके सक्सेस पाई और अपने माँ बाप का और अपने स्कूल और टीचर्स का नाम रोशन किया, भारतीय विद्या मंदिर के उन्हीं छात्राओं की टीचर्स भी हमारे साथ हैं। इन्होंने मोटिवेट किया उन बच्चों को कि आपको कोचिंग अगर नहीं बाहर मिल रही है, बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब भी आपको compete करना है और अपने आप को मेंटली और फिज़िकली भी बिल्कुल तैयार करना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो आखिर वो टिप्स क्या थे जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया, वो जानते हैं टीचर से। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम नीलम सम्याल है। मैम आपके जो स्टूडेंट्स थे इन्होंने सेल्फ स्टडी करी और सेल्फ स्टडी करके भी compete किया, एक अच्छे लेवल पे अच्छी सक्सेस पाई, तो किस तरह से तैयार किया इन बच्चों को मेंटली आपने कि वो सेल्फ स्टडी करके भी बेटर कर सकते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने रिजल्ट्स भी अच्छे लाए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल भैया ये तो हमारे बच्चे थे ना, जैसे हम क्लास में पढ़ाते थे इनका रिस्पांस अच्छा था। दूसरी बार जब इनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, जैसे किसी एग्ज़ाम में 2 छुट्टियां हो रही हैं या 10 या 11, एक एग्ज़ाम में 11 या 10 छुट्टियां थी, तो हम बच्चों को हम स्कूल बुलाते थे कि अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल है, वो सारा आपको करवाएंगे। ऐसा तो इनको खास तौर पे फिज़िकली तो बच्चा अपने आप को फिट रखता है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स में रहता है, बाकी चीज़ों में मेंटली फिट रखना खास तौर पे 10th के बच्चे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला माइलस्टोन होता है 10th एजुकेशन का। तो उस
तरीके से आपने इनको मेंटली कैसे तैयार किया? इनको मेंटली वैसे वही तैयार किया कि आपको एक अपना फ्यूचर भी तैयार करना है, ना कि आपको ये आपकी पहली सीढ़ी है, आपको अपना फ्यूचर भी तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल, यू हैव टू डू हार्ड वर्क वेरी वेल। तो इसी तरह से हमने इनको मेंटली प्रिपेयर किया था। जो टिप्स आप इनको देते थे ये उसको ग्रैब करती जाती थी साथ साथ? एग्जैक्टली ये ग्रैब करते थे, एग्जैक्टली ग्रैब करते थे। और दूसरा क्या है कि क्लास में जैसे बहुत से बच्चे होते हैं तो उसमें कुछ आइडेंटिफाई किए होते हैं कि ये बच्चे कुछ बेटर कर सकते हैं, फिर उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या ओवरऑल सभी बच्चों को आप एक तरह से देख रहे थे? ओवरऑल हम सबको देख रहे थे, लेकिन जैसे कुछ बच्चे थे जो कर नहीं पाते थे तो उनके लिए हमारे टीचर्स अलग से सिलेबस, अलग से कोर्सेज, अलग से टेस्ट ऐसा कुछ प्रिपेयर करते थे। तो उस तरीके से वो बच्चे भी तैयार होते थे। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मैं इनको सोशल स्टडीज़ पढ़ाती हूँ। तो हमारे जो बच्चे हैं, जैसे कुछ वीक स्टूडेंट्स होते थे, हम उनको स्पेशल उनका टाइम टेबल अलग से बनाते थे, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे ताकि वो बच्चे भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। और इनको मोटिवेट करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे को जब बोर्ड का सुन के तो उनको कुछ बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। तो हम उनको मोटिवेट करते थे कि कुछ नहीं है, अगर आप इस वे में पढ़ोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे। और आज बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। अच्छा, बड़ी चीज़ ये है कि तकरीबन आपके यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग वोचिंग में नहीं जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज़ भी दूर हैं, या फिर अगर फैमिली साथ हैं तो उनके पास वो समय नहीं है कि वो पढ़ा पाएँ। तो ऐसे बच्चों को पूरी तरह से मोटिवेट करना क्या थोड़ा सा टफ़ काम है? मेंटली कैसे उनको तैयार किया, क्या क्या टिप्स आपने दिए उनको? टफ़ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चे को अगर हम अपने अकॉर्डिंगली चलाएंगे तो बच्चे तो करेंगे ही। तो बच्चों ने वैसे ही किया जैसे हमने उनको चलाने की कोशिश की। अब पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करते थे, उनसे भी पेटीएम्स होती थी, बात करते थे कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो फिर हम उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे के उनको गाइड करते थे। हाँ, आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम शीतलपुरी है, मैं हिंदी करवाती हूँ उनको। तो अच्छा बच्चे करते हैं, जैसा हम करवाते हैं तो वैसा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे मैथ में बेटर स्कोर किया जाता है, हिंदी में मार्क्स ज़्यादा करते हैं, तो हिंदी में पूरा सा वो करना कि कहीं मात्राओं की गलतियाँ ना हो, ये ना हो, तो कैसे तैयारी करवाई? 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने 90 प्लस लिए, 95 प्लस लिए हुए हैं। तो जैसा हम करवाते थे, बच्चे डेली का करते थे। कुछ वीक स्टूडेंट थे तो उनको हम बिठा के भी रखते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते थे। तो बहुत ज़रूरी है टीचर से ये जानना कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, उसके पीछे मोटिवेशन, एनर्जी और कितनी मेहनत है। तो इन्होंने यही बताया कि जो रिज़ल्ट कल सामने आया है, इसके पीछे 1 साल की मेहनत है, और इस साल की मेहनत में हर दिन कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है। तो यही वो मेहनत होती है एक कोच की, जो एक खिलाड़ी को ऊपर लेके जाती है, और वैसे ही एक टीचर की कि एक स्टूडेंट जो है बाद में शाइन करता है या फिर अपने करियर में ऊंचे मुकाम तक पहुंचता है। उत्तम सवालिया के साथ दीपक खजूरिया, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।